सो मान लो हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में कुछ डेटा है। क्या है? डेटा। डेटा कहां पे होगा? वेरिएबल में। वेरिएबल मतलब मान लो कंटेनर, ठीक है। अब इस डेटा को इस बॉक्स से बाहर से कौन एक्सेस कर सकता है या फिर कौन एक्सेस नहीं कर सकता, इसको कंट्रोल किसके थ्रू हम करते हैं? उसी को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, कि जो बॉक्स के अंदर डेटा है उसको, किस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है बाहर से और कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, यही सुविधा हमको इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। तो इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन तुम इन जनरल पढ़ोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा कि बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन सिंगल यूनिट, राइट। तो मतलब ऐसे समझो कि तुमने एक क्लास बनाया, मैंने एक क्लास ले लेता हूं, क्लास एबीसी, और इसमें तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है डेफ इनिट, और मैं यहां ले लेता हूं सेल्फ। अब यहां पे तुम एक वेरिएबल बनाते हो, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं। सो यहां पे तुम एक वेरिएबल लेते हो, तुमने वेरिएबल लिया सेल्फ डॉट नेम, और लेस से नेम में तुमने क्या स्टोर कर लिया? राजीव। तो ये जो सेल्फ डॉट नेम है ना, इसको हम बोलेंगे पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। नेम पब्लिक वेरिएबल हो गया। बट मान लो तुमने लिखा सेल्फ डॉट 2 बार अंडरस्कोर और नेम, और तुमने इसमें स्टोर कर लिया लेस से राहुल। अच्छा सॉरी, नेम नहीं, नेम 1 मैं ले लेता हूं, सेम नाम का हो जाएगा, नेम 1। इसमें स्टोर कर लिया राहुल। तो अब ये जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के पहले हम 2 बार अंडरस्कोर लगा लिए हैं, इसको तुम इस क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। करोगे तो एट्रीब्यूट एरर आएगा। क्या मैं कहने का मतलब है कि मान लो इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया a इक्वल्स abc, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहां पे अगर तुम नेम को एक्सेस करोगे, तुमने लिखा प्रिंट और तुमने लिखा a डॉट नेम, तो ये बिल्कुल सही है। नेम की वैल्यू क्या है? राजीव, तो राजीव डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा आगे सफाई कर लेता हूं। अगर तुमने लिखा कुछ ऐसा, तुमने अगर कुछ ऐसा लिखा, मैं आगे यहां लिखता हूं, मैं लाइन खींच के यहां लिख देता हूं। तुमने लिखा प्रिंट ए डॉट अंडरस्कोर नेम 1, मतलब इस वाले वेरिएबल को तुम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां पे एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? एट्रीब्यूट एरर। अभी मैं इसके बारे में आगे डिटेल में ज्यादा बात करूंगा। एट्रीब्यूट एरर क्यों? क्योंकि यहां पे इस वेरिएबल के पहले मैंने जब 2 बार अंडरस्कोर लगा दिया तो वेरिएबल क्या हो गया? प्रोटेक्टेड। क्या हो गया? प्रोटेक्टेड। यानी इसको हमने एक नियम बना दिया कि इस क्लास के बाहर डायरेक्टली इस नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यही है इनकैप्सुलेशन, कि इस क्लास में जो डेटा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बाहर वाला कैसे एक्सेस करेगा या एक्सेस नहीं करेगा। और पाइथन में इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई तो एक स्कूल के मेन गेट पे नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है कि बाहर वाले स्कूल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन बस नोटिस लगा के छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 4 गार्ड को बैठा दिया गया कि कोई अंदर आया तो मार के भगाना। तो बहुत स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सेम पाइथन में है। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू वीडियो नंबर 24, वीडियो नंबर 24। हमारे सीरीज का नाम क्या है? 0 टू डेटा साइंटिस्ट, जहां पे मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया है कि 7 से 8 महीने के अंदर तुम लोग को नौकरी दिलाऊंगा डेटा साइंटिस्ट की। हमारा चल रहा है पाइथन का फेज 2,
अगर नहीं देखा है तो जाके पुराने वीडियोस देखो। और ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है LEARN, learn.RAJEEV राजीव शिव .me यहाँ पे जाके तुम सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को यहाँ भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन मीन्स कीपिंग एन ऑब्जेक्ट डेटा सेफ इनसाइड इट एंड कंट्रोलिंग हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड टचेज इट, राइट। तीन तरीका होता है वेरिएबल को बनाने का। पहला होता है पब्लिक। अगर तुमने नॉर्मली सेल्फ डॉट नेम लिखा तो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया, अभी मैंने बताया था। बट अगर तुमने सेल्फ डॉट और इस वेरिएबल के पहले सिर्फ एक बार अंडरस्कोर लगाया तो ये हो जाएगा प्रोटेक्टेड। ये क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड, राइट। मतलब कि ये बस हम ये बता रहे हैं कि भाई इस वेरिएबल का काम इंटरनल है, बाहर वाला एक्सेस ना करे। याद रखना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कर नहीं सकता, कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इनकैप्सुलेशन बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट में नहीं हुआ है पाइथन में। तो बस हम यहां एक तरीका बता रहे हैं कि भाई इसको करना तो नहीं चाहिए, मत करना यार। लेकिन ये वाला प्राइवेट हो गया, इसको तुम नहीं कर सकते। अगर दो बार अंडरस्कोर लगा दिए तो अब इसको कर ही नहीं सकते। हालांकि फिर तुम बोलोगे सर ये तो स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हो गया। नहीं, इसको भी एक्चुअली कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ज्यादा अलग तरीका है, बट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेता हूं, मैं बहुत टाइम नहीं खराब करूंगा, तो मैं इसी प्रोग्राम को यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े। ये कॉपी करता हूं और चलता हूं VS कोड में। यार चलो कॉपी क्या करना है, मैं लिख ही देता हूं कोड। सो लेट्स से कि मैंने एक क्लास बनाया और मैं कोई रेस्टोरेंट डॉट पाई करके है ना, इसी को ओपन कर लेता हूं। और मैं यहाँ पे क्या है कोड लिखा हुआ है, मैं सेम कोड लिखता हूँ, बेटर रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ और इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हम बना लेते हैं क्लास और क्लास में क्या लिख लेते हैं, अकाउंट, राइट। आई थिंक दिख रहा होगा तुमको, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर दे रहा हूं, क्लास अकाउंट। और अब इस क्लास में हम डेफ इनिट और फिर इसमें हम दे लेते हैं सेल्फ, राइट। और इसके अंदर हम एक वेरिएबल दे लेते हैं सेल्फ डॉट ऑनर और इसमें स्टोर कर लेते हैं हम राजीव, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और ये पब्लिक हो गया, इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने लिखा सेल्फ डॉट, एक बार अंडरस्कोर लगाते हैं और मैं लिखता हूं बैंक और इसमें मैं स्टोर कर लेता हूं SBI, तो भाई इस क्लास के अंदर इस वेरिएबल को बाहर यूज नहीं करना है। मतलब कर सकते हो बट करना नहीं है। एक बार अंडरस्कोर का मतलब यही हुआ, हमने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। तीसरा होता है प्राइवेट का मतलब मैंने लिया सेल्फ डॉट, दो बार अंडरस्कोर और मैंने ले लिया बैलेंस। भाई बैलेंस तो बाहर कोई नहीं देख सकता ना, तो बैलेंस और मैंने इसमें स्टोर कर लिया 1000, डन। अब जब तुम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे दोस्त, तो तुमने लिखा क्या लिखा तुमने, मैं ले लेता हूं यहां पे वेरिएबल A और तुमने बना लिया अकाउंट। ये तुमने अकाउंट। अब यहां देखना कमाल, मैं अगर प्रिंट करता हूं प्रिंट और मैंने लिखा A डॉट ऑनर और इसको मैं रन करता हूं। चलो इसको रन करते हैं। तो पहले मैं CLS, अब मैं यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट छोटा कर लेता हूं ताकि दिखेगा। मैं इसको लिखता हूं, मैं फिर से CLS कर लेता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं पाइथन, फाइल का नाम क्या है, रेस्टोरेंट, रन करते हैं। देखो आउटपुट क्या आया, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा राजीव, थोड़ा जूम कर लेना अगर फोन में देख रहे हो तो, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं A डॉट ऑनर की जगह मैं लिखता हूं A डॉट बैंक, रन करते हैं। पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, सॉरी गलती हो गया, थोड़ा CLS लिखना था, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, फिर मैं रन करता हूं।
ये देखो अभी भी सही है, SBI भी आ गया, बिल्कुल सही है। मतलब क्या बोला था, एक बार अंडरस्कोर लगाते हैं तो भाई हम उसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि भाई देखो यू नोटिस लगा दिया, यूज मत करना, चाहो तो कर लो, क्या ही कर सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जब 2 बार अंडरस्कोर लगाते हैं, ये एक्चुअली प्राइवेट हो गया। तो अब देखो, अगर अब मैं लिखूं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं बैलेंस, एक बार और अंडरस्कोर लगाते हैं और मैं लिख देता हूं बैलेंस, अब देखना क्या होगा। तो मैं पहले CLS कर लेता हूं और मैं इसको रन करता हूं। ये देखो ये क्या आया, प्रिंट ए डॉट बैलेंस के नीचे ऐसा ऐसा कुछ बन के आ गया, और फिर क्या लिखा, एट्रीब्यूट एरर, अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस, क्योंकि इसको तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसको तुम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो बैलेंस वेरिएबल को, राइट। एक्चुअली कर भी सकते हो थोड़ा अलग तरीके से, अभी मैं बताऊंगा। तो आई होप समझ में आ गया। ये क्या है, अगर एक बार भी अंडरस्कोर नहीं है तो ऑनर वेरिएबल क्या है, पब्लिक। अगर एक बार है तो क्या है, प्रोटेक्टेड है, बट अभी भी यूज कर सकते हो। और 2 बार अंडरस्कोर लगा दिया तो वेरिएबल क्या हो गया, प्राइवेट। ये है तुम्हारा इनकैप्सुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं इस डॉक्यूमेंट में। अब आता है तुम्हारा, कहां गया, गेटर्स एंड सेटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर से यहां पे आते हैं हम, और यहां पे हमारा कंस्ट्रक्टर है, राइट। अब ध्यान से इसको देखना, यहां पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल है, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक वेरिएबल लिया सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस, BALANC, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है। और मैंने स्टोर कर लिया इसमें 0, ठीक है। तो भाई अभी मैंने तुमको बताया, मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूं, कि ये जो बैलेंस वेरिएबल है प्राइवेट है, तुम इसको बाहर एक्सेस कर नहीं सकते। मान लो ये एक अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है। अब भाई बैलेंस तो विड्रॉ करना होगा, जमा करना होगा, तो इसको बाहर कैसे एक्सेस करोगे। नीचे आते हैं, तो बाहर तुम अगर अकाउंट बनाते हो ऐसा कुछ, लेट्स से ए असाइन विथ अकाउंट, ये तुमने अकाउंट बना दिया, ये अकाउंट तुम्हारा बन गया, 0 बैलेंस के साथ अकाउंट बन गया। भाई पता है ना ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, जब लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा क्लास है इसका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, जिसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल होगा ये अंडरस्कोर सॉरी क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल अंडरस्कोर बैलेंस, जिसमें इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 0, अकाउंट खुलते ही 0 होता है ना। लेकिन भाई इस वेरिएबल को हम नॉर्मली तुम एक्सेस तो कर ही नहीं सकते हो डायरेक्टली। मान लो अकाउंट खुल गया, अब तुम्हें बैलेंस ऐड करना है तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए डॉट अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल्स 500, तुम्हें 500 जमा करना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली इस वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं सकते हो। तो यहां पे आते हैं गेटर्स और सेटर्स। गेट का मतलब क्या होता है, कुछ मांगना। सेट का मतलब क्या होता है, सेट करना, मतलब बैलेंस तुम्हें जमा करना है, सेट करना, और बैलेंस चेक करना है, एक्सेस करना है, तो गेट करना। तो यहां पे आते हैं गेटर्स और सेटर्स। तो हम 2 तरीके के मेथड का यूज करेंगे, पहला गेटर और दूसरा सेटर। किस लिए, ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को या तो सेट करने के लिए, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए, या फेच करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। और उन्हीं दोनों को हम बोलेंगे गेटर और सेटर। कैसे होगा, तो अगेन यहां पे कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी हटा लेता हूं। सबसे पहले हम बनाएंगे गेटर, राइट। गेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। तुम यहां पे लिखा है डेफ, पहले क्लास के अंदर चलते हैं और मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं, ठीक है। इसको फुल, तुमने यहां पे लिखा डेफ, और यहां पे नाम क्या था इस मेथड का, नाम था, आई थिंक नाम उसने क्या दिया हुआ है, बैलेंस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो वही नाम ले लेते हैं, डेफ बैलेंस, ठीक है। और फिर मैं यहां देता हूं सेल्फ, और फिर मैं यहां पे देता हूं रिटर्न, मैं सेम मैसेज लिख देता हूं जो यहां मैसेज लिखा हुआ था। क्या है यहां पे मैसेज, सेल्फ डॉट बैलेंस, मैं लिख देता हूं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। आते हैं बाहर, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं ए असाइन विथ अकाउंट, राइट, ये हो गया। अच्छा, अब तुम्हें बैलेंस जानना है तो किसको कॉल करना पड़ेगा, इस बैलेंस मेथड को, राइट। अब ध्यान से इस चीज को देखना, कैसे कॉल करेंगे, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट ए डॉट बैलेंस और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। मेथड को ऐसे ही कॉल करते हैं ना, और ये बैलेंस जो भी रिटर्न करेगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं,
हम यहाँ पे लिखते हैं, रन करते हैं इसको। ये देखो क्या आया, 0 दिख रहा है, क्या आया, 0, क्योंकि बैलेंस क्या है, 0 है। चलो अभी ये गेटर नहीं है, ये बैलेंस बता जरूर रहा है, बट इस मेथड को हम गेटर अभी नहीं बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अभी गेटर कब बोलेंगे बता रहा हूं, काम वही कर रहा है बट थोड़ा सा बताता हूं अभी। अच्छा, एक और मेथड बनाते हैं, डेफ सबमिट, ठीक है। और यहां पे मैं देता हूं सेल्फ, और दूसरा मैं देता हूं अमाउंट, AMOUNT, और फिर मैं इसमें लिख देता हूं सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स अमाउंट, ठीक है। तो चलो अभी काम करते हैं, मैं यहां पे कॉल कर लेता हूं A डॉट सबमिट, और सबमिट में पास करता हूं 1000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट A डॉट बैलेंस मेथड को, ठीक है। चलो रन करता है, ये देखो यहां पे ये क्या हुआ, पहले इस वाली लाइन से क्या आया, A डॉट बैलेंस को फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया तो 0 आया, लेकिन फिर जब सबमिट मैंने कर दिया तो ये मेथड सिंपल कॉल हुआ, अमाउंट में 1000 चला गया, और उसने जो ये प्राइवेट वेरिएबल बैलेंस उसमें 1000 स्टोर कर दिया, और फिर मैंने अब जब बैलेंस को कॉल किया तो इसने क्या किया, 1000 रुपए रिटर्न कर दिया, वही डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड ठीक है, एक क्या कर रहा है, बैलेंस को गेट दे रहा है, और दूसरा सेट। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे, एक सही तरीका नहीं है किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को की वैल्यू को स्टोर करने का, यानी सेट करने का या फिर गेट करने का। पाइथन ने इसके लिए बिल्कुल अलग तरीका दे रखा है। सोच के देखो, एक बैंक अकाउंट है जिसमें तुम्हारा एक वेरिएबल है जिसमें बैलेंस वाला नंबर स्टोर है, उसको गेट, उसमें या तो अमाउंट जब कोई जमा करता है तो उसको अपडेट करना है, या तो चेक करना है, गेट करना है वैल्यू क्या है। तो एक तरीका है, तुम दो मेथड बना दो, एक मेथड वैल्यू को गेट करेगा, रिटर्न कर देगा, और दूसरा क्या करेगा, सबमिट करेगा। बट ये सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है अभी मैं बताऊंगा, मैं सही तरीका पहले बताता हूं। इसके लिए हम अभी भी दो मेथड बनाएंगे, लेकिन वो काम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, मैं ये सब पहले हटा दे रहा हूं, ये जो मैं सबमिट मेथड को हटा दे रहा हूं। बस मैं सिंपल क्या करने वाला हूं, जो बैलेंस मेथड है मेरा, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा @प्रॉपर्टी। ये लिखने से ही क्या हुआ, ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये लिखने मात्र से, प्रॉपर्टी एनोटेशन लिखने मात्र से क्या होगा कि ये जो मेथड हो गया ना, अब इसको हम गेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेटर। अब इसको कॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम कॉल ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है A डॉट बैलेंस, अभी बैलेंस ही नाम है इसका, लेकिन अब इसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल A डॉट बैलेंस हो गया, डन। चलो रन करके देखते हैं, रन करते हैं, ये देखो कुछ मैंने एरर किया है, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। फिर से रन करते हैं, मैं पहले CLS कर लेता हूं, क्या है, 0 आया। अच्छा, सेटर मेथड बनाते हैं। तो सेटर मेथड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे @बैलेंस, राइट। याद रखना बैलेंस नाम का हमारा मेथड है, ठीक है। हम बैलेंस नाम का सेटर बना रहे हैं, तो बैलेंस डॉट सेटर, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूं, और नीचे फिर एक बैलेंस नाम का मेथड बनाएंगे, सो डेफ बैलेंस, मैं यहां पे देता हूं सेल्फ, और यहां पे एक वेरिएबल देता हूं अमाउंट, AMOUNT, और मैं यहां पे लिख देता हूं, एक कंडीशन दे देता हूं कि इफ अमाउंट, भैया अगर अमाउंट लेस देन 0 है, ठीक है, 0 से नीचे तो बैलेंस हो नहीं सकता, तो हम सिंपल प्रिंट कर देंगे, प्रिंट अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। और नहीं तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम दे देंगे सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम क्या है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, अंडरस्कोर बैलेंस असाइन विद अमाउंट। अब ये अमाउंट हमारा
पैरामीटर का वेरिएबल है, तो इसके लिए हम सेल्फ डॉट अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। सेल्फ डॉट हम इंस्टेंस वेरिएबल के लिए लिखते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर बैलेंस क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ डॉट से कॉल करते हैं, हो गया। अब देखो क्या होगा, जब प्रिंट के अंदर तुम ए डॉट बैलेंस लिखोगे तो तुम्हारा गेटर कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा। पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी एनोटेशन लगाया है ना, इससे यही फायदा होगा कि ये गेटर बन गया। अब इसको कॉल करने के लिए सिर्फ इसका नाम लिख दो, तो प्रिंट के अंदर लिखा हमने ए डॉट बैलेंस और रिटर्न कर देगा बैलेंस की वैल्यू 0। लेकिन 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 कमाल की बात अब देखो, अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट बैलेंस असाइन विद 2000, ये तो लग रहा है मैं वेरिएबल में असाइन कर रहा हूं, बट नहीं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस लाइन से क्या होगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि भैया यहाँ पे हम एक बैलेंस नाम का सेटर बनाए हैं, तो इस वाले मेथड को कॉल कर देगा। यानी इस लाइन से लाइन नंबर 20 से क्या होगा, ये वाला मेथड कॉल होगा और अमाउंट में 2000 चला जाएगा, राइट। और ये चेक करेगा कि भैया अमाउंट 0 से छोटा नहीं है ना, नहीं है, तो एल्स में जाएगा और जो इंस्टेंस वेरिएबल अंडरस्कोर बैलेंस नाम का था उसमें 2000 को स्टोर कर देगा। अब चलो वापस फिर हम बैलेंस को कॉल करते हैं, तो प्रिंट ए डॉट बैलेंस हो गया, रन करते हैं cls। हाँ, सो यहां से हमने जब कॉल किया था, ये जब हमने कॉल किया था क्या आया था, 0 आया था। फिर ये मैंने 2000 सेट कर दिया, तो इसका आउटपुट तो तुम्हें दिखेगा नहीं। जब ए डॉट बैलेंस में वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उस समय अपने आप बैलेंस नाम का सेटर एट द रेट बैलेंस सेटर, बैलेंस नाम का सेटर कॉल हो जाएगा असाइन जब करेंगे तो ये क्या हो गया, बैलेंस में चला गया 2000 और फिर जब मैंने वापस कॉल किया ए डॉट बैलेंस तो फिर से हमारा गेटर ऊपर वाला कॉल हुआ, लेकिन अब इस अंडरस्कोर बैलेंस में वैल्यू क्या हो चुकी है, 200 रिटर्न कर दिया। सो दिस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग टू मेथड। फर्स्ट गेटर, जिस मेथड को गेटर बनाना है उसके ऊपर लिख दो एनोटेशन एट द रेट प्रॉपर्टी, और दूसरा सेटर, डन। यही मैं यहाँ पे बता रहा था। तो यहाँ पे इसमें देखो, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, तो इसमें सेम चीज किया गया है। ये हमारा गेटर है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे बैलेंस, ये हमारा सेटर है, ये वाला ये हमारा सेटर है, राइट। सो हो गया। व्हाई इट्स ब्यूटीफुल। अब वही पहले जो दो मेथड्स हम किए थे वैसे इस तरीके से करने में क्या है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू द यूजर ए डॉट बैलेंस लुक्स लाइक नॉर्मल एट्रीब्यूट, राइट, नो अगली गेट बैलेंस। मतलब कहना है चाहता है भाई कि यूजर की साइड से सोचो कि यूजर के लिए ए डॉट बैलेंस, ए उसके अकाउंट का नाम है, तो ए डॉट बैलेंस तो बहुत नॉर्मली दिख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो मेथड कॉल नहीं दिख रहा, राइट। क्योंकि उसका काम क्या है कि भाई अगर बैलेंस चाहिए तो लिख दे ए डॉट बैलेंस, और बैलेंस स्टोर करना है तो दे दे ए डॉट बैलेंस इक्वल 2000। तो ये वाला काम, कोड को हम सिंपल बना दे रहे हैं यूजर के लिए, राइट। आई होप यू गेट इट। फिर हमारा आता है डंडर मेथड्स। बट डंडर मेथड्स को अगले वीडियो में करेंगे, मैं आज शाम को ये अगला वीडियो लेके आता हूं, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, यही पीडीएफ मैं तुम लोगों को देने वाला हूं, बट मैं इसमें अभी क्या करने वाला हूं, ये डंडर मेथड्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों को हटा दूंगा और स्लॉट्स भी हटा दूंगा, और बाकी ऊपर जो पढ़ाया वो रहेगा और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे, ठीक है, जिनको आज तुम सॉल्व करो। और फिर मैं शाम को दूसरा वीडियो लेके आता हूं जिसमें मैं स्लॉट्स, दूसरा तुम्हारा क्या नाम है डंडर मेथड्स और ओवरलोडिंग, ये तीनों पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने यहाँ पे गेटर और सेटर का सिर्फ एक एग्जांपल बताया है, और अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा इसी में मैं और डाल दूंगा। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।